नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक और टॉपिक लेकर के आए हैं एसएसटी के अंतर्गत जैन धर्म। देखिए, इससे पहले मैंने 2 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। कंप्लीट जो है चैप्टर्स अपलोड किए। एक सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आज मैं जैन धर्म से रिलेटेड कंप्लीट जो है क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस अगर आपने तैयार कर लिए, याद कर लिए, ठीक है, 40 तकरीबन क्वेश्चंस हैं, तो यकीन मानिए कोई किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, वहां पर ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट सेट है, अच्छे से तैयार करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड किसी तरीके का कोई इशू हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जो है इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो देखिए, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं उन्हें कहा जाता है ऋषभ देव। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ऋषभ देव। इनका दूसरा नाम है आदिनाथ, भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, अच्छे से याद करना, जैन धर्म की स्थापना इन्होंने ही की थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पहले नंबर के तीर्थकर हुए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो देखिए, वही चीज है, ऋषभ देव। क्वेश्चंस बहुत तरीके से पूछा जाता है, हर तरीके से मैंने प्रेजेंट किया है क्वेश्चंस को। आप एक बार जो है वीडियो को देख लोगे आखिर तक, तो आपको तरीका भी पता चल जाएगा और किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला ही है जो कि ऋषभ देव है, जिसे है ना, आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो देखिए, जैन धर्म के अनुसार टोटल जो तीर्थकर हुए थे वो है 24 हुए थे। इन 24 में से कुछ इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां, 24वें से पहले 23वें जो है तीर्थकर, जिनका नाम था पार्श्वनाथ, को निर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी? तो 23वां तीर्थकर जो कि पार्श्वनाथ था, उनके निर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी सम्मेद पर्वत में। ध्यान रखिएगा, पार्श्वनाथ का जो जन्म है वो वाराणसी बताया जाता है। इनके पिता जो है वाराणसी के राजा अश्वसेन थे। ठीक है, इनकी माता का नाम था वामा देवी। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो कि पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था। वो 4 महाव्रत कौन से थे? एक तो अहिंसा, हिंसा ना करना, सत्य बोलना, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है, मतलब जरूरत नहीं है उन भी चीजों का जो है संग्रह करना, मतलब अधिक वस्तुओं का संग्रह करना, जैसे धन का संग्रह करना, या किसी चीज से बड़ा प्रेम है, जैसे आज के समय में गाड़ियां, है ना, भौतिक वस्तुएं, जमीन जायदाद खरीदते, उसी की बात कही जा रही है। अस्तेय का मतलब होता है कि चोरी न करना, किसी के घर में चोरी न करना या किसी का सामान न चुराना, चोरी न करना। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म में 24वें तीर्थकर कौन हुए? तो देखिए, 24वें तीर्थकर, जबकि टोटल 24 थे, यह मैंने आपको बताया, पहले ऋषभ देव थे। तो 24वें जो तीर्थकर हुए थे वो महावीर स्वामी हुए थे। आंसर हो गया ऑप्शन सी, यहां पे सही जवाब होगा। अच्छा, महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। ये भी आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और पार्श्वनाथ जो थे, जो कि 23वें थे, इनका चिन्ह क्या था? सर्प था, सांप था। ठीक है, ये आपको अच्छे से मतलब पता होना चाहिए। उसके बाद पहले नंबर पे हो गया, ये 23वें नंबर पे हो गया। दूसरे नंबर का भी नाम याद रखिएगा, अजित नाथ था, अजित नाथ थे। ठीक है, दूसरे नंबर के इनका जो है चिन्ह था हाथी था। और तीसरे नंबर पे थे संभवनाथ, संभवनाथ थे, और इनका चिन्ह था घोड़ा था। ठीक है, इतना जो है आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इससे बाहर मुझे लगता है नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक
24वें तीर्थकर को मानते हैं महावीर स्वामी को, जिनका प्रतीक चिन्ह जो था वो हाथी था, सिंह था। ठीक है, सिंह था, हाथी कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, सिंह था। ठीक है, चल नेक्स्ट, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, महावीर का जो जन्म हुआ था वो कुंडल ग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली का जो है एक शहर है ना, तो यहाँ पे हुआ था। तो जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। वज्जी संघ का गणराज्य था। इनके पिता जो थे सिद्धार्थ थे, जात्रक जो है कुल के प्रधान थे। इनकी माता जो है त्रिशला लिच्छवी की राजकुमारी थी। इनकी पत्नी और पुत्री का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनकी जो पत्नी थी वो यशोदा थी, और इनकी जो पुत्री थी प्रियदर्शनी। तो पुत्री का नाम आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर स्वामी की जो है पुत्र या पुत्री का नाम क्या था? तो यह इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। ठीक है, ये भी याद रखना, यह प्रियदर्शना। अब आ जाते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। तो प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? तो जमाली से हुआ था। तो मतलब एक तरीके से महावीर स्वामी के जो दामाद थे वो जमाली नाम के जो है व्यक्ति थे, जो कि एक क्षत्रिय समुदाय से थे। ठीक है, ये जो है महावीर स्वामी का पहला जो है शिष्य या अनुयायी भी थे। तो पहले और शिष्य थे और अनुयायी भी थे। अब इंपॉर्टेंट है कि जमाली जो कि पहले शिष्य या अनुयायी कह लीजिए, इन्होंने ही जो है पहले जैन धर्म में पहला विद्रोह करके जो है बहुरतवाद नामक जो है संप्रदाय स्थापित किया था, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 100% जो है एसएसटी के जो है पूछे जाने वाले योग्य वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, महावीर स्वामी ने जो है किस वर्ष में जो है की अवस्था में जो है घर त्याग दिया था? तो देखिए, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग दिया था। अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो 29 वर्ष की अवस्था में जो है इन्होंने घर का त्याग कर दिया था। लेकिन इनकी बात करें तो ये जो है 30 वर्ष की अवस्था में जो है इन्होंने घर छोड़ दिया था। और उसके बाद 12 वर्षों की जो है कठिन तपस्या करी थी। ठीक है, और ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के जो है वृक्ष के नीचे जो है इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को जो है किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति, जिसे हम कैवल्य कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कैवल्य, जैन धर्म में कैवल्य का क्या मतलब होता है। तो आपको पता होना चाहिए ज्ञान की प्राप्ति इसका मूल होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, मैं वैसे ही आपको प्रेजेंट कर देता हूं। यकीन मानिए, मेरी बात का भरोसा करिए, जो चीजें मैं आपको दे रहा हूं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। आप किसी भी बुक्स को पढ़ेंगे, इसकी जगह अगर आप 1-2 बार रिवीजन कर लेते हैं और इसका छोटा मोटा नोट्स बना लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही जो है आपको कंप्लीट सिलेबस करा दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया, ऋजुपालिका नदी के किनारे जो है जो है मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस वृक्ष के नीचे? तो साल का वृक्ष था, उसके नीचे जो है ये हुआ था। ठीक है, और बुद्ध को जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जो है प्राप्त हुआ था। ठीक, महावीर को जो है 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जुम्भिक जो है ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचारांग सूत्र नामक ग्रंथ का संबंध किस दर्शन से? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन दर्शन से संबंधित है, और ये इन्हीं का एक ग्रंथ है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन दर्शन को जो है मतलब जैन दर्शन से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? तो आचारांग सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट, बौद्ध साहित्य में जो है किस जैन तीर्थकर को निकंठनाथ पुत्र कहा जाता है? ये क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी में, यूपी ट्रिपल एससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि मैं खुद भी ये क्वेश्चन मतलब मैं पेपर दिया हूं तो मैंने आपको बता दिया। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो 12वें का आंसर है महावीर स्वामी को बौद्ध साहित्य में, जो कि जैन तीर्थ करके निकंठनाथ पुत्र का जो है जिक्र मिलता है, महावीर स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट, जैन धर्म में जीव मनुष्य का अंतिम लक्ष्य माना गया है। तो जैन धर्म में जीवों का जो है या मनुष्य का जो है अंतिम लक्ष्य है, उसको जो है निर्वाण की प्राप्ति जो है होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट इससे जुड़ा फैक्ट देख लेते हैं। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन इनका जो स्थान है वो जिन से नीचे बताया गया है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार संसार की रचना ईश्वर ने नहीं की है। ध्यान रखिएगा, ईश्वर ने इस संसार की रचना नहीं की है। वर्ण व्यवस्था की निंदा इन्होंने नहीं की, जबकि बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा करते हैं। जैन धर्म इसकी निंदा नहीं करते हैं। जैन धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, आत्मा में विश्वास करते थे। जैन धर्म में अहिंसा का विशेष बल दिया गया है। इसमें कृषि और युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध जो है लगाया गया है। कृषि में इसलिए क्योंकि जब हल जोता जाएगा तो जो जमीन के अंदर जो है केचुए होते हैं और छोटे मोटे कीड़े होते हैं, वो जो है हल चलने से जो है मारे जाएंगे। तो इस चीज़ का विरोध किया। ये आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उतना प्रासंगिक मुझे धर्म नहीं लगता, जबकि ज़्यादा जो है प्रासंगिक धर्म लगता है बौद्ध धर्म। तो लगता है कि आज भी उन चीज़ों को जो है फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जैन धर्म में संलेखना क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संलेखना का मतलब होता है उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। संलेखना द्वारा मतलब जब आप कोई व्यक्ति जैन जो है बौद्ध भिक्षु मतलब जैन भिक्षुक जो है, जैन भिक्षु जो होता है, जब संलेखना करता है तो वो क्या करता है कि खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है और मृत्यु को जो है निर्वाण को प्राप्त करने की कोशिश करता है। मतलब खाना पीना त्याग करके शरीर का त्याग करना, मतलब एक तरीके से कह रहे हैं कि निर्वाण को जो है पाने की चाह होती है। ठीक है, अब आइए इससे जुड़ा हुआ फैक्ट देख लेते हैं। तो सम्राट जो है चंद्रगुप्त ने श्रावण बेलगोला, कहां पर है? कर्नाटक में, संलेखन विधि द्वारा अपना शरीर त्यागा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, लिख लेना इसको, बिल्कुल भी मत छोड़ना। इसका विवरण हमें दिल्ली के पुराने जो किले में स्थित सम्राट अशोक के स्तंभ चौथे लेख में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय का जो संबंध जो है किस धर्म से? तो देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर, ये जो है श्वेतांबर या दिगंबर जो समुदाय है, इसका संबंध है जैन धर्म से। और ये किस में जो है विभाजित हुआ था? जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर में जो है बट गया था जब पहली पहली जो है जैन संगीति आयोजित की गई थी। पहली जैन संगीति जब आयोजित किया गया था तब जो है श्वेतांबर जो श्वेत कपड़े पहनते थे, दिगंबर जो थोड़े से नग्न रहते थे, उसमें जो है विभाजित हो गया था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र ने की थी और इस समय जो शासक था यहाँ का चंद्रगुप्त मौर्य था। ये बात भी आपको याद रखना। और पहली जैन जो संगीति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो वो पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में जो है ये स्थान था इसका। ठीक है, तो मैंने सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता दिए हैं। नेक्स्ट, अब इससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट्स भी बचा है, उसको भी देख लेते हैं। तो दिगंबर समुदाय जो है वो दक्षिणी जैन कहलाए थे। श्वेतांबर जो है वो सर्वप्रथम महावीर और अन्य तीर्थकरों की पूजा प्रारंभ कर दी थी और सफेद वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, तो श्वेतांबर लोग जो है इन्हीं जो है तीर्थकरों की पूजा करने लग गए थे। ठीक है, चलिए, जैनों के उत्तर भारत में दो प्रमुख केंद्र उज्जैन एवं डॉट डॉट थे। तो जैन के दो प्रमुख केंद्र कौन से हुए थे? तो यहां पे जो 16वें का आंसर है वो है मथुरा। ऑप्शन यहां पे ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है प्रथम जैन संगीति या सभा कह लीजिए किसके शासन काल में आयोजित हुई थी? तो मैंने आपको पहले बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुई थी। इसका स्थान अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र था। ठीक है, और इसमें क्या बताने योग्य बात है, इसकी अध्यक्ष जो थे, इसके अध्यक्ष थे वो स्थूल भद्र थे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य हुआ था वो है जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर में जो है बट गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मैंने आपको अभी बताया है पाटलिपुत्र में हुआ था। इस सभा में जैन धर्म जो है दो भागों में बटा, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर लोग जो है श्वेत कपड़े पहनते थे और जो है इन्हीं जैन तीर्थकरों को ये पूजा करते थे, पूजते थे। ठीक है, पहली जैन तीर्थ जो संगीति थी उसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र ने की थी। अब आ जाते हैं श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में अंतर क्या है, कई बार ये पूछा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इस संप्रदाय के लोग जो है सफेद कपड़ा पहनते थे, श्वेतांबर की बात करें, और दिगंबर की बात दिगंबर संप्रदाय के लोग जो है
पूरी तरीके से नग्न रह करके तपस्या करते थे। आज भी आप देखिए, अगर आस्था टाइप के जो चैनल होते हैं उसमें आपको जैन धर्म से रिलेटेड प्रवचन बांटते हुए मिलते हैं, तो आमतौर पे वो इस तरीके से रहते हैं, नग्न होते हैं। नग्न क्या मतलब थोड़ा बड़ा जो है टाइप कपड़ा पहन लेते हैं, कपड़ा ढकने के लिए थोड़ा सा एथिकल लगे, ठीक है। अच्छा, श्वेतांबर में है इस उनके अनुसार जो है स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है, लेकिन दिगंबर ऐसा मानते हैं कि स्त्री जो है मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती। श्वेतांबर के अनुसार जो है महावीर स्वामी विवाहित थे, इनके अनुसार जो है दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। इनका विवाह जो है यशोदा से हुआ था और उनकी पुत्री का नाम था, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, उनके अनुसार जो है 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ स्त्री थे और मल्लीनाथ पुरुष थे, ठीक है। यहां पे स्त्री बताया जा रहा है, यहां पे पुरुष बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वितीय जो है दूसरी जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो दूसरी जो जैन संगीति थी, ये इसके जो शासक है, ठीक है, किसके शासन के, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की बात कही थी मैंने, ये अज्ञात है, ठीक है, अज्ञात है, ये बताया नहीं जा रहा है अभी तक, तो भाई मुझे नहीं पता। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने करी थी ये मैं बता सकता हूं, देवधि क्षमा श्रवण में, देवर्धि जो है क्षमा श्रवण में जो है इसको जो है, या रिद्धि गढ़ी भी कहते हैं इसे, ठीक। तो अक्सर जो है इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है इसमें, तो ये बात भी याद रखिएगा, अगर अज्ञात लिखा हो तो आप अज्ञात में ही लगाना। दूसरी जैन संगीति आयोजन कहां हुआ था? तो दूसरी जैन संगीति इसका आयोजन गुजरात बल्लभी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, किस वेद में दो तीर्थकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है? अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अरिष्टनेमी जो है ये 22वें तीर्थकर हैं, कौन से नंबर के? 22वें तीर्थकर हैं। और ऋषभदेव जो है किस नंबर के हैं? ये पहले नंबर के, फर्स्ट नंबर के। इन दो तीर्थकरों का उल्लेख हमें किस जो है वेदों में मिलता है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद में इन जो है दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है। अरिष्टनेमी जिनका प्रतीक चिन्ह था 22वें का शंख, ध्यान रखिएगा, शंख जो है इसका प्रतीक चिन्ह था, और पहले वाले का क्या था? वो सांड था, ठीक है, सांड जो है इसका प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में किन, अब पुराण में भी बात हो रही है, तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण में किन जैन तीर्थकरों का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये आंसर आपको देना है, तो 22वें का आंसर है ऋषभदेव। ऋषभदेव को जो है, ठीक है, ये पहले तीर्थकर थे, ठीक। चल, महावीर स्वामी के दिए मौलिक सिद्धांत कितने जो है प्राचीन ग्रंथों में संकलित हैं? आंसर है 14, ऑप्शन यहां पे ए सही होगा। नेक्स्ट, जैन मठों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठों को बसदिस कहा जाता है या बसादी कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन यहां पे बी इसका सही जवाब होगा। जैन साहित्य जो है किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जैन जितना भी साहित्य आपको देखने को मिलता है वो प्राकृत भाषा में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहां पे डी इसका सही जवाब होगा। अगर प्राकृत दिया हो तो प्राकृत लगाएंगे, नहीं तो अर्धमगधी लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों नियर अबाउट भाषा एक ही जैसी मानी जाती है, ठीक है। और पाली भाषा में जो है प्राकृत और पाली भाषा में जो है किसके हैं ग्रंथ? तो ये बुद्ध ने जो है ज्यादातर जो है अपने उपदेश जो है इसी भाषा में दिए थे। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन सा है? कल्पसूत्र, वो किस भाषा में लिखा गया था? तो कल्पसूत्र जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था, आंसर हो गया ऑप्शन बी। जैन धर्म के की जो है हिंदू दर्शन के काफी नजदीक था, तो जैन धर्म किस हिंदू दर्शन के ज्यादा नजदीक है? तो 27वें का है ये सांख्य दर्शन, ध्यान रखिएगा, उस समय का जो है सांख्य दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सांख्य दर्शन से ही पहली दीक्षा इन्होंने प्रारंभ की थी, बुद्ध ने भी। तो हम कह सकते हैं कि बुद्ध और जैन शुरुआती दौर जो है सांख्य दर्शन से ही इनका जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
जैन धर्म के पंच महाव्रत में अंतिम ब्रह्मचर्य व्रत को किसने जोड़ा था? तो मैंने आपसे बताया कि 4 जो है पंचव्रत थे, 4 पंचव्रत थे जो मैंने आपसे बताया था, अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा, है ना, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा जो है 5वां जो जोड़ा गया था वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य। तो ध्यान रखिए, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय, ब्रह्मचर्य जो है 5वें नंबर का था, जो कि जो है महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। प्रथम 4 व्रत जो है पार्श्वनाथ द्वारा जोड़ा गया था और अंतिम जो है महाव्रत जो है ये महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। महावीर स्वामी की जो है पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? तो पहली महिला भिक्षुणी जो थी वो चंदना थी। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। और गौतम बुद्ध की पहली भिक्षुणी, अच्छा कल जिसने भी पहला वीडियो, कल का जो वीडियो देखा होगा, मतलब गौतम बुद्ध से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि गौतम बुद्ध की जो है पहली जो है महिला भिक्षुणी कौन थी? इसका आंसर आप जो है कमेंट करके दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर देना है। तो एक तरफ तीर्थकर है, दूसरा जो है उनके जो है मतलब प्रतीक चिन्ह है। तो आदिनाथ वृषभ जिसे हम कहते हैं सांड, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। मल्लिनाथ जिसे कहते हैं अश्व, ठीक है। तो मल्लिनाथ जो है अश्व है, ये कौन से नंबर के हैं? 19वें नंबर के हैं। पार्श्वनाथ जो है 23वें नंबर के हैं और इनका जो प्रतीक चिन्ह है सांप, सर्प। और संभवनाथ जो है इनका प्रतीक चिन्ह जो है ये गलत है यहां पे, ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। और ये कौन से नंबर पे है? तीसरे, 3rd नंबर के हैं, ठीक है। और जल और कलश की बात करें तो ये जल और कलश जो है क्या नाम है इनका? मल्लीनाथ, याद रखिएगा, मल्लीनाथ, मल्लीनाथ का था, ठीक। चलिए, ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कर्नाटक के श्रावण बेलगोला के बाहुबली गोमतेश्वर, देखिए श्रावण बेलगोला में एक मूर्ति है जो कि गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति, जो कि जैन जो है धर्म से संबंधित है, ये किसने जो है स्थापित कराई थी? सारे पॉइंट्स आप नोट कर लेना ये, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर जो 31वें का आंसर होगा वो है चामुंड राय। ये जो है पहले तीर्थकर जो ऋषभ देव के पुत्र हुआ करते थे, ठीक है। चामुंड राय इनका नाम था, जिन्होंने जो है जैन प्रतिमा की जो है कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में बाहुबली की जो है विशाल जो है जैन प्रतिमा जो है स्थापित की थी। अनेकांतवाद या स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से? तो 32वें का आंसर है जैन धर्म। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात जैन संघ का पहला अध्यक्ष बना, तो 33वें का है आंसर सुधर्मन। सुधर्मन ने जो है पहला अध्यक्ष बना था इनकी मृत्यु के बाद। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर स्थित है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू में स्थित है। 34वें का आंसर ए है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और ये संगमरमर से बना हुआ है। इसका निर्माण जो है गुजरात के चालुक्य सोलंकी जो है शासक भीमदेव प्रथम के सामंत जो है विमल शाह ने इसका जो है निर्माण करवाया था। महावीर ने अपने उपदेश जो है किस भाषा में दिए थे? तो महावीर ने ज्यादातर जो अपने उपदेश है वो प्राकृत भाषा में, अर्धमगधी भाषा में दिए थे, ठीक है। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, 11 गणधरों में। ऑप्शन यहां पे सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है जैन धर्म को मानने वाला राजा था? तो देखिए जैन धर्म को मानने वाले बहुत सारे राजा हुए होंगे। तो पहला जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को मानने वाला था। उसके साथ साथ उदयन, कलिंग नरेश खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघवर्ष और चंदेल शासक, ये सब भी जो है जैन धर्म को मानने वाले राजा थे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके के जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कंप्लीट जो है मतलब कंप्लीट नोट्स था, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ मैं हमेशा जो है आपको जो है देता रहूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत समय लगता है इस जो है इस पीडीएफ को तैयार करने में। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 3 से 4 बुकों से जो है पढ़ करके आपको पूरा मटेरियल देता हूँ कि कहीं से भी अगर एक क्वेश्चन भी यूनिक कुछ मिल जाए, तो वो भी मैं आपको दे दूँ, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।